ये तीनों जो दवाएं हैं, इन तीनों को एक साथ मिला करके हम छिड़काव करेंगे तो कीड़े, जीवाणु और फफूंद से अपनी फसल को बचा लेंगे। इस समय चूंकि रोग और बीमारियों के प्रकोप का समय है, तो खेत की निगरानी रोजाना करें और सूक्ष्म अवलोकन करें। हर क्यारी का, हर नाली का अच्छे से देख रेख करें। जिन क्यारियों में आपको कुछ पौधे मरे हुए या खरपतवारों के अवशेष आपको दिखाई देते हैं, कोई भी सड़ा हुआ पौधा मरा हुआ, उसे वहां से उठा करके गहरा गड्ढा करके उसमें दबा दें। इसको कहते हैं खेत की सफाई। इन्हीं मृत पौधों के अवशेषों से ही जो है आगे बीमारियां फैलती हैं। आलू में जो झुलसा रोग लगता है, इससे गिरवा पेड़ जो है कमजोर हो जाता है, फिर उसकी बढ़वार नहीं होती है, वो ऐसे बना रहता है। आलू में पछेती अंगमारी जो बीमारी है, पछेती झुलसा, ये बहुत ही खतरनाक है। तो दो बीमारियों का हमें ध्यान रखना है, अगेती और पछेती। इनसे बचाव के लिए आप जो है जब 1 महीने की फसल हो जाती है तो मैनकोजेब 75% नामक फफूंदी नाशक जो है, इसकी लगभग 800 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करेंगे। जो आलू की फसल कर रहे हैं खेत में कमज़ोर चल रही है, तो उसमें ऊपर से 19-19-19 का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट नीचे से नहीं डाला गया है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी फोलियर एप्लीकेशन मतलब पर्णीय छिड़काव किया जा सकता है, उससे भी उनकी फसल तंदुरुस्त हो सकती है। इसी के साथ एक बीमारी और देखने को मिलती है जिसको कि बैक्टीरियल जो है रोट कहते हैं, जीवाणु जनित सड़न। आप देखेंगे पौधे के नीचे का हिस्सा जो है, जहां से कंद बनते हैं, उसके थोड़ा ऊपर तने वाला हिस्सा गल करके काले रंग में होकर के सड़ जाता है और पौधा सूखने लगता है, मुरझाया हुआ सा लगता है, ऐसा लगता है पानी की कमी है। तो इससे बचाव के लिए जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है, ये 6 ग्राम की पुड़िया लगभग 50 लीटर पानी में घोल बना करके इसके 2 से 3 छिड़काव करने हैं और हर छिड़काव के बीच में लगभग 18 से 20 दिन का अंतर हमें रखना है। ये दोनों उपाय हम अपनाते हैं, मैनकोजेब का छिड़काव और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। इसे आप साथ में मिला करके भी छिड़काव कर सकते हैं। इस समय चूंकि सरसों की फसल भी क्षेत्र में है और जहां फूल आने शुरू हो गए हैं सरसों के, तो देखेंगे आप वो रंग देख करके जो है माहू और सफेद मक्खी, ये कीट भी हमारे आलू में आ जाते हैं। ये कीट रस चूस करके पौधे को नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में वायरस का इसके अंदर में संक्रमण कर देते हैं। तो इससे बचाव के लिए जो है हम कीटनाशक के रूप में थायोमेथाक्सोम 25% WG नामक जो कीटनाशक है, इसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ क्षेत्रफल में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों जो दवाएं हैं, मैनकोजेब 75%, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और थायोमेथाक्सोम, इन तीनों को एक साथ मिला करके हम छिड़काव करेंगे तो कीड़े, जीवाणु और फफूंद से अपनी फसल को बचा लेंगे। इसके साथ साथ फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है और ब्लू और येलो स्ट्रिकी ट्रैप जो है, इनको हम अपने खेतों में लगा देंगे तो ये भी कीटों को आकर्षित करके उनको फंसा लेते हैं। पेड़ में जो है इस प्रकार मिट्टी के हिसाब से पानी लगाया जाए। जो बालू जमीन है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है और जो दोमट या मटियार है उसमें पानी कम लगता है। बालू में कम से कम 8 दिन में पानी एक बार लग जाना चाहिए। और जो दोमट मिट्टी मटियार बैठती है उसमें आवश्यकता अनुसार जब मिट्टी कुछ सूख जाए तब जो है पानी जो है ना लगाया जाए, कम से कम 15 दिन पर, इससे पेड़ दबेगा नहीं। इन बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छी निगरानी करेंगे तो आपकी बढ़िया फसल होगी, अच्छा उत्पादन होगा और कम लागत आएगी।